अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज ये महविश साहिबा जिन्होंने गुज़िश्ता 1 डेढ़ साल से तलाक और निकाह को मजाक बनाया हुआ है। अभी महविश साहिबा की बेटी इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो पता नहीं इस औरत ने उसके साथ क्या करना था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब वो ज़िंदा थी तो इस औरत ने किस तरह से उसकी मंगनी का भी मजाक बनाया था, उसके रिश्ते का भी मजाक बनाया था। और आखिरकार फिर वो दिन आया जब उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई। इसकी बेटी का इस दुनिया से जाना ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं मजाकों की वजह से है, जो मजाक इसने किए, सिर्फ इसी मजाक की वजह से इसकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि इसने मजाक मजाक में अपनी बेटी की मंगनी एक ऐसे इंसान से की थी जो पहले से शादीशुदा था, जिसका पहले से एक बेटा था। और इस मजाक मजाक के चक्कर में मुस्कान ज़ारा और वो जिसके साथ मुस्कान ज़ारा की मंगनी हुई थी, यूनुस कुरचानी, दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। और वजह क्या थी खुदकुशी करने की? इनका मजाक कैसे वजह बनी? क्योंकि महविश साहिबा जिस तरह अभी ये वीडियो बना रही है, अभी तो सिर्फ खुद हैं और या तो इनके हस्बैंड हैं, अभी ये खुद ड्रामा कर रही हैं। जिस तरह से अभी खुद वीडियोस बना रही है, इसी तरह का ड्रामा इन्होंने अपनी बेटी के साथ जब किया तो बच्चे सीरियस हो गए थे, बच्चों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। और जब फिर महविश साहिबा को पता चला कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है, तो महविश साहिबा ने यूनुस गुरचानी के बाप से बहुत सारी डिमांड की थी कि मुझे इतने तोले सोना और पता नहीं जो भी मतलब जायदाद, पता नहीं क्या क्या नाम लिख के दें मेरी बेटी के, और फिर जो है मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करूँगी। जब महविश साहिबा भी शादी के लिए, निकाह के लिए ना मानी, और जब वो जो यूनुस गुरचानी थे उनके फादर भी ना माने, तो यूनुस गुरचानी ने सुसाइड कर ली थी। और बाद में फिर मुस्कान ज़ारा भी इस दुनिया से चली गई। आप सब लोगों को सारी बातों का पता है। 4 अदद इस औरत ने निकाह किए हुए हैं, जो कि ये खुद अपनी ज़बान से अलग अलग वीडियोस में बता चुकी है, जिक्र कर चुकी है। इसके अपने चैनल पर जो वीडियोस मौजूद हैं, उन वीडियोस को अगर देखा जाए तो उन वीडियोस की रोशनी में हमें ये मालूम होता है। सॉरी, मैं बड़ी किताबी गुफ्तगू कर रही हूँ। अभी कराची से चक्कर लगा के आई हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही कराची का जो है वो खुमार उतरेगा। मैं ये कह रही थी कि 4 अदद इसने निकाह किए हुए हैं, और चारों में से ये खुला याफ्ता भी है। ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि चारों निकाह को ये ख़त्म भी कर चुकी है, मनसूख भी कर चुकी है। और यहाँ पे एक और बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 4 अदद निकाह इसके वीडियोस से हमें पता चले हैं, इसकी अपनी वीडियोस से ही हमें ये बात कन्फर्म हुई है कि इसकी 4 अदद निकाह है। लेकिन अगर मुख्तलिफ़ जो कमेंट्स आते हैं हमें इनके रिश्तेदारों की तरफ से या इनके दुश्मनों या दोस्तों के, मतलब जो भी इनके हैं उनकी तरफ से जो कमेंट्स आते हैं, उनको अगर देखा जाए तो इसके 5 निकाह हैं। और जब से इसकी शादी हुई है, आप लोग भी देखते होंगे, मुसलसल इसकी वीडियोस देखते होंगे, जब से इसकी शादी हुई है इसने हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा ही हम लोगों को दिखाना होता है। आज तलाक हो गई है, आज सुलह हो गई है, और आज खुला हो गई है। आज तलाक हो गई है, आज सुलह हो गई है, और आज खुला हो गई है। यही मुसलसल 1 साल से 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं। जब इसका शौहर दुबई जाता है तो जाने से पहले या तो वो इसे तलाक दे के जाता है, या उससे पहले ये खुद खुला ले लेती है। जब वो आने वाला होता है फिर इन दोनों की सुलह हो जाती है। और तकरीबन 6 महीनों से जो इसके चैनल पे चल रहा है वो भी आप सब लोगों को याद होगा। एक एक बात आप लोगों को याद होगी। वो तबस्सुम नामी खातून भी आप लोगों को याद होगी। जब आज महविश साहिबा का शौहर दुबई गया था और ये मतलब महविश साहिबा ने उसे खुला लेने के लिए अदालत से रुजू किया था, फिर तबस्सुम साहिबा ने किस तरह से इनकी हेल्प की थी, और फिर बाद में इस औरत ने, मतलब आरजे महविश ने, किस तरह से तबस्सुम साहिबा को दिन में तारे दिखाए थे, और फिर अपने शोहर के साथ मिल के उस औरत के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई थी कि वो औरत जो है मेरा घर ख़राब कर रही थी, वो औरत मुझे उकसा रही थी खुला लेने के लिए अपने शोहर से। मैं तो अपने शौहर के साथ बड़ी खुश हूँ, मेरी तो ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो दुबई जाने से पहले जो सब कुछ भी हुआ वो आप लोगों को पता है, अच्छी तरह से पता है। मैं यहाँ पे अभी आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए जी, मैंने आप लोगों को सारी पुरानी बातें भी बता दी, इसकी आदत भी बता दी कि हर 6 महीने बाद, हर 7-8 महीने बाद ये खुला लेती है, तलाक इसको हो जाती है, फिर इसकी सुलह हो जाती है। अभी जो लास्ट टाइम हुआ है
कि कुछ दिन पहले इसने अपने हस्बैंड से खुला भी ले ली थी, इसके हस्बैंड ने इसे ज़बान से तलाक भी दे दी थी, और इसके बाद एक वो उस पे वो जो अदालती नोटिस होता है उस पे भी उसके हस्बैंड ने लिख के दे दिया था। वो पूरा पेपर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिस में इसके शौहर के साइन भी हुए थे। लेकिन क्योंकि ये तो खेल है, ये तो तमाशा है, हमने तो इस्लाम का भी मजाक बनाना है, हम तो एक ऐसी जगह पे आ गए हैं, सोशल मीडिया ऐसी एक जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम जितने तमाशे दिखाएं उतने कम है। जितना हम लोग नाटक कर सकते हैं करना है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने पैसे बनाने हैं, हम लोगों ने डॉलर बनाने हैं, हम लोगों ने इस्लाम का भी मजाक बनाना है, हम लोगों ने पाकिस्तान का भी मजाक बनाना है, अपने खुद का भी मजाक बनाना है। आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने यकीनन आरजे महवी साहिबा की पहले वो वीडियो देखी होगी जो उसने अभी 2 दिन पहले अपलोड की है, जिस वीडियो में महवी साहिबा का कहना है कि वो शख्स यानी कि मेरा साबिका शौहर, अब तो क्योंकि वो साबिका ही है फ़िलहाल के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा है, और हमारी अभी सुलह मतलब हो जाएगी कुछ दिनों बाद, और सुलह हो भी सकती है शरई तरीके से, क्योंकि आरजे महवी साहिबा का कहना है कि अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। और मज़ीद आरजे महवी साहिबा का कहना है कि मेरी प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चल रहा है। आई नो कि इस तरह की बातें करना यहाँ पे बिल्कुल गैर इखलाकी एक अमल है, लेकिन अगर इन लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात यहाँ पे करते हुए, तो इन लोगों की सच्चाई बताते हुए, बयान करते हुए हमें भी नहीं शर्माना चाहिए। मुझे आप लोग ये बताएं, 3rd मंथ चल रहा है इसकी प्रेगनेंसी का, और 5 महीने की इसकी बच्ची है, जो कि ये कहती है कि मैंने मौत के फट्टे पे लेट के इसकी 2 बेटियां पैदा की हैं। अगर आप लोग इनके रेगुलर व्यूवर हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि मुसलसल 4 महीनों से, या शायद इससे भी ज़्यादा हो गया है, इनकी सख्त तरीन लड़ाई चल रही है। और उससे पहले अगर देखें तो हस्बैंड दुबई में है, तो समझ नहीं आ रही, फ़िलहाल मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि बच्चे डाउनलोड हो रहे हैं या बच्चे किधर से आ रहे हैं। ये अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या ज़रूरत के तहत इस तरह से, मतलब अब ज़रूरत ही है ना कि अब क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी गई हैं कि हमारी तलाक हो गई है, मेरे शौहर ने मुझे 3 दफ़ा ज़बान से भी तलाक दे दी है, लिख के भी दे दिया है, साइन भी कर दिए हैं। इसके अलावा आरजे महवी साहिबा का कहना है कि मैंने ख़ुद भी अदालत से रुजू करके और 2 पता नहीं 3 पेशियाँ मुक्ताई हैं, और खुला भी बस होने ही वाली थी, अभी कुछ दिनों बाद होने वाली थी कि अब हमारी सुलह हो जाएगी, खुला से पहले पहले सुलह हो जाएगी। और आरजे महवी साहिबा को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ में की हैं इन्होंने, या जिस भी मकसद के तहत इन्होंने की है, उन्होंने वो पेपर भी दिखाया जिस पे इनके हस्बैंड के दस्तखत थे, साइन थे, वो पेपर भी हम लोग देख चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें होने के बाद अब आरजे महवी साहिबा को पता है कि अगर मैंने कहा कि हम दोनों जो है सुलह कर रहे हैं, हम दोनों रुजू कर रहे हैं, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, लोग जो है बड़ी वीडियोस बनाएंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे। इसीलिए इन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि लोग बातें ना बनाएं, लोग सवाल ना उठाएं, बस एक ही बात कहते और बात ख़त्म। और वो बात इन्होंने क्या निकाली कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेगनेंसी में डिवोर्स नहीं होती। आरजे महवी साहिबा, जब आप उस दिन वो वीडियो बना रही थी जिस वीडियो में आपने कहा था कि इस शख्स ने मुझे डिवोर्स दी है 3 दफ़ा, मेरे बच्चे जो हैं वो इस बात के गवाह हैं, मेरा शौहर मुझे तलाक दे के मुझसे झगड़ा करके चला गया। आज से 1 महीना पहले आपने वो वीडियो अपलोड की थी, आप कोई टीन एज बच्ची थी जब आप वो वीडियो बना रही थी। जब झगड़ा हो रहा था, मैं उस टाइम की बात नहीं करी, जब आप वीडियो बना रही थी, आपको पता नहीं चला आपका, अब जब 2nd सेमेस्टर शुरू हुआ है, अब आपको आइडिया हुआ है 8वां बच्चा आप इस दुनिया में लेके आने वाली हैं। मुस्कान ज़ारा समेत अगर आपके बच्चों को देखा जाए तो आप 8वां बच्चा इस दुनिया में लेके आ रही हैं। 3rd मंथ आपका शुरू हो गया है, 2nd सेमेस्टर आपका शुरू हो गया, और अब आप ये आके बता रही हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट थी, मुझे तो पता नहीं चला, और अब हम लोग सुलह कर सकते हैं शरई तरीके से। मुझे आप लोग ये बताएं कि इनको किसने इजाज़त दी है इस तरह की घटिया वाहियात किस्म की बातें आके ये सोशल मीडिया पे कर रही हैं। ऊपर से इस्लाम का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, जब इनका दिल करता है ये खुला खुला खेलती हैं, तलाक तलाक खेलती हैं, फिर उसके बाद सुलह सुलह खेलती हैं, फिर बच्चे इनके
माशाल्लाह से वो तो अल्लाह ताला की देन है। बहरहाल जिस तरह से ये मजाक बनाती हैं, इनको किसने हक दिया है ये इस तरह घटियापन का मुजाहिरा करती हैं हर कुछ दिनों बाद। और फिर आप ही लोग होते हैं, आप ही लोग जो हैं वो हमें आके नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप औरत हो के एक औरत के ख़िलाफ़ बात कर रही हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और इस तरह के आके आप लोग कमेंट करते हैं। आप इनको ज़रा जाके याद दिलाएं कि 2 महीने पहले आपने क्या वीडियो बनाई थी, 3 महीने पहले और 4 महीने पहले आपके किस तरह के झगड़े चल रहे थे। उन झगड़ों के बीच में ये बच्चा कब डाउनलोड हुआ। उन्हीं दिनों में तो आप तलाक खेल रही थी, खुला खेल रही थी। फिर ये बच्चे मतलब सोचने वाली बात है कि ये आया कहाँ से बच्चा। इसके अलावा वीडियो में इन्होंने ये भी कहा, ये भी इंकशाफ किया कि इस बच्चे को मैंने ख़त्म करने की भी कोशिश की, अपने आप को भी मैंने ख़त्म करने की कोशिश की। पैनाडोल की गोलियां भी मैंने खाई, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी, बच गई हैं। वैसे सुबह मुझे भी बुखार हो रहा था तो मैंने भी पैनाडोल की 2 गोलियां खाई थी, अभी तक बची हुई हूँ मैं भी। आप लोग दुआ कीजिएगा कि आगे भी बची रहूँ। अब मैंने अभी सुना है ना, आजकल में ही सुना है कि पैनाडोल खा के भी लोग अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो नहीं पता था, तो मैंने तो सुबह खा ली है। बहरहाल वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। ये इनका ड्रामा, ये इनकी फ़िल्म जो कि इतनी लंबी चली, इनका लड़ाई झगड़ा, तलाक, फिर उसके बाद तलाक के बाद फिर आरजे महवी साहिबा ने खुला भी दी कि पूरे पक्के काम होने चाहिए। बच्चों को भी फिर गवाह बनाया कि बच्चों के सामने भी मुझे मेरा शौहर तलाक दे के चला गया है। तो ये सारा ड्रामा अब ख़त्म हो चुका है। आरजे महवी साहिबा की अभी 1.5-2 महीने बाद सुलह हो जाएगी, उनके हस्बैंड दुबई से आ जाएंगे, तो मामला ख़त्म हो गया है। और वीडियो के शुरू में मैंने चंद सेकंड का एक क्लिप लगाया है, गाना लगाया है आरजे महवी साहिबा के टिकटॉक अकाउंट से, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट की डीपी, जो कि पहले उन्होंने चेंज कर दी थी, अकेली वाली एक डीपी इन्होंने लगा दी थी, अब अपने हस्बैंड के साथ वाली लगाई है। और ये तकरीबन 3-4 दिन इस बात को हो गए हैं जब इन्होंने ये डीपी चेंज की है। ये सारे ड्रामे होते हैं इनके, कोई इनमें हकीकत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाने का ये एक तरीका होता है। आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब इनके हस्बैंड दुबई जाते हैं उससे पहले इनके झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब वो आने वाले होते हैं या वो आ जाते हैं फिर इनकी सुलह हो जाती है। उसके बाद जब तक वो रहते हैं फिर ठीक ठाक रहते हैं, फिर जब जाने वाले होते हैं फिर झगड़े हो जाते हैं। बस ये इनकी रूटीन है, ये इन्होंने करना है, क्योंकि ऐसे ही पैसे बनाने इन्होंने यही सोचा हुआ है कि इसी तरह ही हराम के पैसे खाने हैं। चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।